अब बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर तंत्रिका कोशिका के बारे में। अभी अभी हमने पढ़ा कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर ही तंत्रिकीय नियंत्रण, जो आपने अभी अभी पढ़ा है तंत्रिकीय नियंत्रण के बारे में, ये तंत्रिकीय नियंत्रण जो है ये कई तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ओके, तो अब हम इस तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, यानी न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और यह मानवीय तंत्रिका संस्थान की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इस शब्द का मतलब क्या है बच्चों? ये संरचना बनाने में भी इसका सहयोग है किसका? तंत्रिका कोशिकाओं का। तो ये संरचना भी बनाती है तंत्रिका संस्थान का और कार्य भी करती है तंत्रिका संस्थान में। सभी कार्यों को संपन्न करने का काम कौन करती है? तंत्रिका कोशिकाएं। अब ये क्या काम करती हैं? तो शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश वहन करने का कार्य करती हैं ये कोशिकाएं। जैसे कि कोई बाहर से पर्यावरण से जब कोई शरीर की तरफ परिवर्तन आता है तो जो आवेग निर्मित करने का कार्य होता है वो, और उसे वहन करने का कार्य भी यही कोशिकाएं करती हैं। अब हम एक और वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है तंत्रिका श्लेष्म। देखिए यहाँ पर मेंशन है तंत्रिका श्लेष्म। तो ये तंत्रिका श्लेष्म क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं को आधार देने का कार्य करता है। यही तंत्रिका कोशिका जो आवेग को निर्मित भी करती है और वहन करने का कार्य करती हैं, और इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बनता है हमारा तंत्रिका संस्थान, मानवीय तंत्रिका संस्थान इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और तंत्रिका श्लेष्म का क्या कार्य है? इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं को आधार देना, या ठीक है, आधार देना और साथ ही साथ उनके सभी कार्यों में सहयोग करना, उनके कार्यों में सहायता करता है तंत्रिका श्लेष्म। ठीक है, अब तंत्रिका क्या होती है? तो तंत्रिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका श्लेष्म की सहायता से तंत्रिका बनती है। यानी कि दोनों के मिलने से तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका श्लेष्म, इन दोनों की सहायता से तंत्रिकाएं बनती हैं। तो ये हमने अभी जानकारी इकट्ठा की न्यूरॉन के बारे में, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में।